सिंगल वर्ड में म्यूटेबिलिटी या म्यूटेशन एबिलिटी, मतलब उसके अंदर क्या होनी चाहिए, म्यूटेशन एबिलिटी होनी चाहिए, म्यूटेबिलिटी। So these are some of the major properties of a genetic material. ठीक है, अब जो बायोमोलिक्यूल इन सब प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वही हमारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। तो हमने अपने स्टैंडर्ड लिस्ट बना ली कि हमें ये चाहिए। अब ये चीजें किस में होंगी वो ढूंढा जाएगा, और जिस बायोमोलिक्यूल में ये सब चीजें फॉलो हो रही हैं वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। वैसे इन सारी प्रॉपर्टीज को देखकर एक बात जल्दी समझ में आ गई कि कोई माइक्रोमोलिक्यूल ये सब काम नहीं कर सकता। मींस जेनेटिक मटेरियल शुड बी अ मैक्रोमोलिक्यूल। अब सेल में मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं, तो अगर हम मेजर मैक्रोमोलिक्यूल देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, यही कुछ है। लिपिड एग्जैक्टली मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं आता, ठीक है। तो यही सारी चीजें हो सकती हैं। अब इनको वर्कआउट किया गया, इनको देखा गया कौन हो सकता है। तो इसी बीच में 1902 में एक और काम हुआ जिसने हमारी हेल्प करी, एंड दैट वाज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन एंड बोवेरी। याद कीजिए, जहां, और उसको बाद में मॉर्गन भी कंफर्म करते हैं, जहां उन्होंने ये कहा कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जब ये बात कंफर्म हुई कि जीन क्रोमोसोम पर होते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल की रेस में सिर्फ दो ही कैंडिडेट बचे, बाकी सब हट गए। बिकॉज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, डीएनए एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट बाहर हो गया। आरएनए को लेकर हमें शुरू से डाउट था, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। तो आरएनए और कार्बोहाइड्रेट तो इस रेस से बहुत जल्दी ही बाहर हो गए। बस दो लोग बचे, डीएनए एंड प्रोटीन। अब डीएनए और प्रोटीन पर जब हम अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, तो लास्ट की दो प्रॉपर्टी जो कि बाद में ऐड की गई है, उससे पहले तक की 6 प्रॉपर्टीज प्रोटीन भी फॉलो करता है और डीएनए भी फॉलो करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए बड़े लंबे टाइम तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए या प्रोटीन। प्रोटीन इज एन इक्वली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर जेनेटिक मटेरियल, बल्कि उसके अंदर तो डाइवर्सिटी और ज्यादा होती है, और वो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर और एक्सप्रेस करता ही है। तो बहुत नेक टू नेक था। लेकिन फिर अलग अलग बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। 1928 का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, फिर 1944 का एक्सपेरिमेंट, 1950 का एक्सपेरिमेंट, अलग अलग कई छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट, और ये सारे एक्सपेरिमेंट सब के सब डीएनए के फेवर में गए। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था वो किसी में भी प्रोटीन के फेवर में नहीं आया। और फिर बाद में जब रिप्लिकेशन और म्यूटेशन की बात ऐड की गई, तो इन दो चीजों में प्रोटीन डीएनए से पीछे रह गया। डीएनए कैन रिप्लिकेट बट प्रोटीन कैन नॉट। डीएनए कैन अंडरगो म्यूटेशन बट प्रोटीन कैन नॉट। इन दो चीजों की वजह से, और बाकी और भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, इन सब के बेसिस पर फाइनली फिर हमने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल डिक्लेयर किया। ओके, अब ये एक्सपेरिमेंट वैसे तो बहुत सारे हैं, हमें एनसीईआरटी में 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, एक एवरी मैक्लॉइडी एक्सपेरिमेंट है, और तीसरा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ने कैसे कैसे इन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कंफर्म किया है। ओके, तो क्रोमोसोमल थ्योरी और इन सारी चीजों को अगर हम बात करें हम कैसे डीएनए तक पहुंचे, तो इन प्रॉपर्टीज के बाद ध्यान रखिएगा कि हमने क्या चीज डिसाइड करी ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। It is quite clear that genetic material should be any macromolecule, of cell। सेल का कोई मैक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए। These macromolecules may be carbohydrate, may be protein, DNA, RNA। कुछ जो 3-4 मैक्रोमोलिक्यूल हमें जो सबसे पहले दिखाई दिए यही है।
उसके बाद लेटर ऑन Sutton and Boveri gave chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. और chromosomal theory के according to this theory, genes are present on chromosomes. Genes are present on chromosome, and chromosome is made up of DNA and protein. तो DNA और प्रोटीन का ये बनता है. So carbohydrate and RNA cannot be the genetic material. आरएनए के बारे में तो वैसे भी हम यूं भी ध्यान रख सकते हैं, दीज आर आरएनए आर बीइंग वेरी रिएक्टिव. तो आरएनए को तो हम शुरू से बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करते इसमें, वेरी रिएक्टिव. कार्बोहाइड्रेट एंड आरएनए कैन नॉट बी द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, देन जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और प्रोटीन. अब उसके बाद बाकी जो है लेटर ऑन ऑलमोस्ट ऑल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस confirms that DNA should be the genetic material. DNA should be the genetic material. बात के सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस डीएनए के फेवर में ही जाते हैं और डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कंफर्म किया जाता है. अब सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लेते हैं 1928 का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. एविडेंस फ्रॉम Griffith's transformation experiment, S.F. Griffith. This experiment was done by Griffith. Actually, Griffith is a British doctor और इन्होंने एक पहला हिंट दिया. हालांकि डायरेक्टली डीएनए के एविडेंस में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, बट इनके एक्सपेरिमेंट से डीएनए के फेवर में चीजें आगे बढ़ती. ग्रिफिथ वॉज वर्किंग ऑन निमोनिया डिजीज. आप लोगों ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सुना होगा, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है इनका. और एक पर्टिकुलर ये 1928 की जो बात है, उस दौरान निमोनिया डिजीज काफी फैला हुआ था, तो इन्होंने भी निमोनिया पर काम किया. एंड ही वॉज वर्किंग ऑन द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया. कि ये होता किससे है. तो पेशेंट से सैंपल लिए गए, कल्चर किया गया, तो इन्होंने देखा कि कल्चर में जो पैथोजन निकल के आया वो था एक बैक्टीरिया. दैट दिस डिजीज इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया एंड द नेम गिवन वाज कौन सा, डिप्लोकोकस निमोनी. इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, न्यूमोकोकस निमोनी, 2-3 नाम दिए गए. ये एक बैक्टीरिया से होता है. हालांकि अब इनके एक्सपेरिमेंट का जेनेटिक मटेरियल से सीधा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है. और इन्होंने जब इस बैक्टीरिया का आगे कल्चर किया कि क्या है कैसा है, तो in the culture condition he found that there are 2 forms of bacteria, 2 strains of bacteria. ये बैक्टीरिया 2 तरह का होता है. इन्होंने कॉलोनी में देखे थे कि बैक्टीरिया हमेशा पहचाने भी कॉलोनी से जाते हैं.
बैक्टीरिया आंखों से तो दिखते नहीं है। तो ये कौन से किस तरह की कॉलोनी बनाते हैं, कैसा कलर होता है, फिर बाद में इनकी स्लाइड भी बनाई जाती है, माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, इससे ये आइडेंटिफाई होते हैं। इन्होंने देखा कि जब हमने इसके पैथोजन का कल्चर किया तो कॉलोनी दो तरह की बनी। एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाली ढंग से बढ़िया कॉलोनी बनती, स्मूथ शाइनी सरफेस, और एक होता है जो बड़ा रफ सा सरफेस बनता है। तो इन्होंने कहा कि इस बैक्टीरिया के दो फॉर्म होते हैं, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम दे दिया एस टाइप, आर टाइप। और अब सबसे पहले उन्होंने ये चेक करने की कोशिश की कि आखिर डिजीज किससे हो रही, और उसके लिए उन्होंने माइस लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उनका मेन पर्पस तो उस डिजीज को स्टडी करना था और ये पता लगाना था कि डिजीज हो किससे रही। लेकिन इनके इसी एक्सपेरिमेंट में आगे चलकर हमें डीएनए के और जेनेटिक मटेरियल को लेकर के कुछ बातें मिलती हैं। हालांकि ग्रिफिथ में ध्यान रखिएगा, ग्रिफिथ ने कभी भी डीएनए को डायरेक्टली मेंशन ही नहीं किया एज ए जेनेटिक मटेरियल। सो दिस ग्रिफिथ, एस.एफ. ग्रिफिथ, he was he worked on pneumonia disease, and concluded that it is caused by a bacteria. बैक्टीरिया से होती। बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखेंगे, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी बोला जा सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस न्यूमोनी, ये कोई तीन बैक्टीरिया नहीं है, ध्यान रखें, ये एक ही बैक्टीरिया जिसके अलग अलग तीन नाम है। डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस। कोकस जानते हो क्या? इट्स अ शेप एक्चुअली। कौन सा शेप होता है? स्फेरिकल शेप, कोकस शेप कहते हैं। ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, इसीलिए इनके अलग अलग नाम दिए जाते। खैर, बैक्टीरिया से डिजीज होती है ये तो पता चला ही। जब इन्होंने इसका कल्चर किया तो इनके दो फॉर्म नजर आए। ग्रिफिथ जो है, ही ऑब्जर्व्ड दैट इन कल्चर there are two different types of bacterial colonies. दो तरह की बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखाई देती। Thus, there are two types of bacterial strain. So this bacteria have two different strains, और इनकी कॉलोनी कैरेक्टर्स के बेस पर इन्होंने दो तरह के स्ट्रेन्स डिफाइन किए। टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन, और ये दो टाइप कौन कौन से दिए गए? वन इज एस टाइप, another one is R type. S type and R type. शुरू में तो इन्होंने दो ही बताए, आगे जब और फर्दर स्टडीज हुई तो इन S और R में भी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन फिर अपने को उतना ध्यान रखना, S और R जरूर ध्यान रखना है। अब S टाइप R टाइप में क्या डिफरेंस है, हमें इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो S और R का एक कंपैरिजन पता होना चाहिए पहले। एस टाइप, इसको पूरा नाम क्या है इसका? स्मूथ टाइप। वाई वी आर सेइंग स्मूथ टाइप? दिस स्ट्रैंड, इट फॉर्म्स स्मूथ